चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस बात से जेएमएम में कोई बवाल नहीं मचा, लेकिन बीजेपी में बवाल जरूर मच गया है। चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे और इस खबर के आने के बाद से ही झारखंड बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। चंपई सोरेन के साथ कितने विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसका तो कोई अता पता नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि 7 और विधायक जो है चंपई के साथ बीजेपी में आ सकते हैं, लेकिन बाद में एक एक करके सभी विधायकों ने चंपई से दूरी बना ली, पल्ला झाड़ दिया और इसका नुकसान चंपई को झेलना भी पड़ा। उन्हें अब बीजेपी की शर्तों पर ही बीजेपी में शामिल होना पड़ रहा है। लेकिन इसके उलट चंपई के आने से बीजेपी को दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि अब बीजेपी के कई दिग्गज नेता नाराज हो गए हैं और पार्टी छोड़ने की तैयारी करने लगे हैं। ये खबरें जरूर आना शुरू हो गई हैं। झारखंड बीजेपी में हुई इसी बगावत को लेकर आज हम करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। झारखंड बीजेपी में जबरदस्त टकराव चल रहा है। चंपई सोरेन जो अभी बीजेपी में शामिल भी नहीं हुए हैं और उनके आने से पहले ही बवाल शुरू हो गया है। उनको बीजेपी हाईकमान जिस तरह से इज्जत दे रहा है, जैसा दिखाया जा रहा है कि हाथों हाथ ले रहा है, सीधे अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, अमित शाह के बगल में बैठी हुई उनकी एक तस्वीर भी आई थी, उससे झारखंड बीजेपी के दूसरे नेताओं में हड़कंप मच गया है, नाराजगी हो रही है। क्या वजह है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो दावा तो यह भी किया जा रहा है कि कई नेता तो इस बात से नाराज हो गए हैं और बीजेपी के करीब 1 दर्जन विधायक पाला बदलने की तैयारी में भी जुट गए हैं। नाराजगी की एक वजह यह भी है कि यहां अमित शाह या पीएम मोदी से मुलाकात का समय नहीं मिलता है और चंपई सोरेन सीधा मिलते हैं अमित शाह से। ये बड़ी नाराजगी की वजह निकल कर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि इस मुलाकात में कहीं बहुत बड़ी कोई सांठगांठ तो नहीं हो गई है, कहीं कोई डीलिंग तो नहीं हो गई है। इस तरह की तमाम कयास जो है लगाए जा रहे हैं और ये डर अब बीजेपी विधायकों का निकल कर आने लगा है। खबरें निकल कर आने लगी हैं कि एक तरफ जो बीजेपी जेएमएम को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जेएमएम में सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जेएमएम में सेंध लगाते लगाते कहीं बीजेपी ही टूट जाए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो इसकी वजह है बीजेपी के विधायकों का डर, क्योंकि इन विधायकों को अब यह डर लग रहा है कि अगर उनकी सीट पर कांग्रेस या जेएमएम का कोई नेता पाला बदल कर बीजेपी में आता है तो बीजेपी हाईकमान उसे टिकट दे देगा। और अब बीजेपी के अंदर बढ़ती नाराजगी का असर पार्टी के दिग्गज नेताओं में भी दिखने लगा है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी नाराज हो गए हैं। ये बड़ा नाम है, आप सभी जानते हैं, और वो अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार भी करने लगे हैं। जैसे ही ये खबर आई कि चंपई बीजेपी में आ रहे हैं, मरांडी रांची से दिल्ली आ गए। उन्हें तुरंत दिल्ली के लिए वो रवाना हो गए और दिल्ली जाकर बीजेपी आला कमान से मुलाकात करने की कवायद में लग गए। दरअसल बाबूलाल मरांडी ये बात नहीं चाहते थे कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो, कैसे भी वो इस चीज के लिए राजी नहीं हो रहे थे। मरांडी चाहते थे कि चंपई अलग पार्टी बनाए, चुनाव लड़े। चंपई सोरेन की पार्टी के साथ गठबंधन को भी मरांडी तैयार नहीं थे। मतलब वो किसी भी तरह से चंपई सोरेन और बीजेपी की नजदीकियां बढ़ते नहीं देखना चाहते थे और इसकी अपनी एक वजह है, मरांडी की अपनी एक वजह है, इसी पर हम आगे और चर्चा करेंगे। तो मरांडी की रणनीति थी कि चंपई अगर अलग पार्टी या संगठन बनाकर चुनाव लड़ेंगे तो हेमंत सोरेन का नुकसान करेंगे और इसका फायदा हो जाएगा बीजेपी को, क्योंकि इससे जेएमएम के आदिवासी वोटों में सेंध लग जाएगी। त्रिकोणीय लड़ाई में बीजेपी की जीत की संभावना बनती, लेकिन चंपई सोरेन इसके लिए तैयार नहीं हुए। तैयार क्या नहीं हुए, वो समझ गए कि जेएमएम ने जिस तरह से उनके खिलाफ जो है पूरी पिच तैयार कर दी है, जिस तरह से चंपई सोरेन के खिलाफ हेमंत सोरेन लग गए हैं, उन्हीं के गढ़ में सेंध लगा रहे हैं। उसके बाद चंपई सोरेन को इस बात का अंदाजा हो गया कि अगर वो अलग पार्टी बनाते हैं तो किसी भी कीमत पर उनको जीत नहीं मिलेगी, उनकी पार्टी का खराब प्रदर्शन होगा। और अगर चंपई सोरेन की पार्टी का खराब प्रदर्शन होगा तो उसका नतीजा ये होगा कि चंपई का राजनीतिक करियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और इसी को देखते हुए, सेफ प्ले करते हुए चंपई सोरेन ने बीजेपी का हाथ थामने का मन बना लिया और अब खबर आई कि 30 तारीख को या 30 अगस्त को वो बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे। अब बीजेपी हाईकमान भी चंपई को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे रहा था और अब उस पर मोहर लग चुकी है और चंपई ने इसे स्वीकार कर लिया। कहा जा रहा है कि चंपई के लिए नया दल बनाना संभव ही नहीं था, क्योंकि दूसरी वजह इसकी ये भी आ रही है कि झारखंड विधानसभा चुनाव बेहद करीब है।
इसलिए चंपई ने भी बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया, क्योंकि चुनाव से पहले पार्टी बनना इतना आसान नहीं होता है। चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं है, हालांकि अभी जो है तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन अब ये फैसला बीजेपी में बड़ी बगावत का कारण बन गया है। चंपई सोरेन का बीजेपी के साथ आने मात्र की खबर ने बवाल मचा दिया है। बीजेपी आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है, बीजेपी विधायकों की नाराजगी अपने आलाकमान के खिलाफ बढ़ा दी है। बाबूलाल मरांडी की नाराजगी की खबरें चंपई तक अब पहुंचने लगी है, और जब उनसे इसे लेकर सवाल किया गया तो वो इससे कन्नी ही काट गए। जब सवाल बार बार पूछा गया तो चंपई ने कह दिया कि उनको इसकी जानकारी ही नहीं है। मरांडी की नाराजगी की एक वजह यह भी थी कि बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता और नेता भी चुनाव के ठीक पहले चंपई सोरेन और उनके कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने के खिलाफ है। झारखंड बीजेपी के नेताओं का दावा है कि चंपई सोरेन झारखंड में बाहरी और स्थानीय की राजनीति करते रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार इसके खिलाफ लड़ते रहे हैं। चंपई कोलान क्षेत्र और संथाल में अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे। ये डर बीजेपी के नेताओं को जो है सता रहा है कि एक बाहरी आएगा और उन सीटों पर टिकट मांगेगा जिस पर पहले से ही बीजेपी नेता मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी नेता जिस पर आस लगाए बैठे कि उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन क्योंकि वो मौजूदा सरकार में रहे, क्योंकि चंपई जेएमएम से इधर आ रहे हैं, सरकार में रहे, कुछ दिन मुख्यमंत्री भी रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चंपई क्योंकि दूसरी पार्टी से आ रहे हैं, इसलिए उन्हें अहमियत देते हुए बीजेपी हो सकता है उनको तवज्जो दे, उनके साथ आने वाले लोगों को तवज्जो दे। और अगर उनके साथ अभी कोई नहीं आ रहा है तो चंपई को इस काम पर लगाएगी कि आप अपने सकरीबियों को इस तरह का लालच दें या इस तरह से बहकावे में लाएं या बहलाएं, जो भी करें, पार्टी को तोड़ें, इस तरह के काम पर चंपई को लगाएगी बीजेपी। इस तरह का राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं, और ये देखा भी गया है कि बीजेपी उन लोगों को तवज्जो देती है जो दूसरी पार्टी से पाला बदल कर आते हैं। जैसे कि कांग्रेस से जो भी अगर कोई नेता बीजेपी में शामिल होता है तो बीजेपी पहले अपने लोगों को साइड करती है और उन लोगों पर दांव लगाती है। ऐसा बार बार देखा जाता है, हरियाणा में भी देखा गया, हिमाचल में भी देखा गया। जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है बीजेपी ऐसा करती आई है, और यही डर अब झारखंड बीजेपी के लोगों को सताने लगा है। यानी इससे बीजेपी के पुराने जमीनी नेताओं का हक मारा जाएगा। चंपई की वजह से कोल्हान क्षेत्र में संथाल समुदाय से आने वाला कोई भी आदिवासी नेता जेएमएम में आगे नहीं बढ़ पाएगा, इस बात से डरे हुए हैं बीजेपी नेता। चंपई के बीजेपी में शामिल होने के बाद ऐसे ही हालात बीजेपी में भी बन जाएंगे, जिसका पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पार्टी में बगावत होगी तो बगावत का असर कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर पड़ेगा, पार्टी के प्रदर्शन पर पड़ेगा, और प्रदर्शन पर पड़ेगा तो उसका असर चुनावों पर भी पड़ेगा। वहीं अब बात करें हेमंत सोरेन की, तो दरअसल हेमंत सोरेन जब जेल गए और उन्होंने चंपई को सीएम बनाया तो जल्दी ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि वो गलत फैसला कर गए हैं जल्दबाजी में। इसके बाद हेमंत सोरेन की तरफ से संथाल आदिवासी नेता जोबा मांझी का कद धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया गया। हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में सुखराम उरांव के बजाय आखिरी दिनों में जोबा मांझी को उम्मीदवार बनाया। जोबा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गई। हेमंत और कल्पना सोरेन का भरोसा जीतकर काफी करीब आ गई। चंपई अपने कद का कोई दूसरा नेता संथाल एरिया से जेएमएम नहीं चाहते और इसी के चलते उन्होंने बागी तेवर अपना लिए। दरअसल दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चंपई हेमंत सोरेन की पसंद ही नहीं थे और चंपई शिबू सोरेन के करीबी माने जाते हैं, लेकिन चंपई ने शिबू सोरेन के भरोसे को तोड़ दिया। यानी जैसा कि हेमंत सोरेन मानकर चल रहे थे कि चंपई हो सकता है आगे जाकर जो है धोखा दे दें या पीठ में छुरा फोक दें, वैसा ही चंपई ने कर भी दिया। और अब जो खबर है वो आपके सामने है कि चंपई बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, 28 अगस्त को इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इस्तीफा क्यों देना पड़ रहा है उन्हें, इस पर हमने एक बाकायदा पूरा स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया, आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वहीं अब इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो बीजेपी में जाने का अब चंपई सोरेन ऐलान कर चुके हैं, लेकिन चंपई के बीजेपी में आने से अब कोल्हान और संथल रीजन के बीजेपी नेता परेशान हो गए हैं। यानी ऐसा मानकर चल रहे थे बीजेपी कि अगर चंपई इधर आते हैं तो जेएमएम में भगदड़ मच जाएगी, जेएमएम में बगावत शुरू हो जाएगी, जेएमएम परेशान हो जाएगी, वो जेएमएम को तोड़ लेंगे। बहुत सारी चीजें जो है बीजेपी मानकर चल रही थी, लेकिन हो गया है उसका पूरी तरह उलट। जेएमएम में कोई दिक्कत नहीं है, जेएमएम में सब कुछ ठीक है। जेएमएम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है जैसे चंपई के जाने से, क्योंकि जेएमएम ने अपनी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी, लेकिन इसका असर जो है बीजेपी पर जरूर दिखने लगा है।
दरअसल चंपई के लिए कोल्हान और संथाल रीजन में अपने ज्यादा समर्थकों को टिकट दिलाने का दबाव रहेगा और कहा जा रहा है कि चंपई ने अमित शाह से यह वादा भी ले लिया है कि उनके समर्थकों को टिकट दिए जाएंगे, जिसका भी मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि उस तस्वीर ने बहुत कुछ कह दिया है। उस तस्वीर ने ही असल में ये बगावत छेड़ी है, क्योंकि कहते हैं कि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं और इसी तरह अमित शाह और चंपई सोरेन की जो ये तस्वीर है वो भी बहुत कुछ बोल रही है, क्योंकि चंपई सोरेन अमित शाह के बगल वाले सोफे पर बिल्कुल बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी के अलावा प्रदेश के कुछ और बीजेपी नेता भी नाराज हो गए हैं और बगावत के संकेत दे रहे हैं। इसमें गणेश महाली और रमेश हांसदा शामिल हैं। चंपई के खिलाफ गणेश महाली बीजेपी से चुनाव लड़ते थे। सरायकेला से इस बार भी गणेश मोहाली का टिकट पक्का था, मगर अब चंपई के आने से ये नहीं हो पाएगा। महाली 2014 और 2019 में सरायकेला विधानसभा सीट पर चंपई के खिलाफ लड़कर हारे, पर हार का अंतर बहुत कम था। ऐसे में माहौली की नाराजगी समझ में आती है। इसी तरह प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता रमेश हांसदा भी नाराज हैं और खबरें ये भी आ रही हैं कि वो हांसदा बीजेपी छोड़कर जेएमएम का दामन अब थाम सकते हैं। महाली या हांसदा में से किसी एक को जेएमएम उनको चंपई के खिलाफ सरायकेला से चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो चंपई को लेकर झारखंड बीजेपी में बढ़ते बवाल से बीजेपी हाईकमान टेंशन में दिखाई दे रही है। कई दिग्गजों के पाला बदलने की खबर लगते हैं। अमित शाह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को खुद नाराज बताए जा रहे हैं, उन्हें दिल्ली बुला लिया है। अमित शाह ने पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भी दिल्ली बुला लिया है, जो खुद नाराज बताए जा रहे हैं। दिल्ली में मरांडी की अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की खबरें हैं। इस दौरान मरांडी ने हाईकमान से साफ साफ कह दिया है कि चंपई के आने से फायदे की जगह बीजेपी को बड़ा नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि चंपई का पूरा आधार और अधिकांश समर्थक जेएमएम में ही बने रहने का मन बना रहा है। उनके साथ विधायकों का भी समर्थन नहीं है। अगर बीजेपी ने चंपई को ज्यादा भाव दिया तो इससे बीजेपी की झारखंड में जो भी संभावनाएं हैं उस पर उल्टा असर पड़ेगा। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।